हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, जिसमें ग्रामर में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। इम्परेटिव सेंटेंस कल पढ़ाएंगे। इम्परेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 1 हो गया। कल पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2। लिटरेचर में एक पार्ट पोएट्री करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पूरा पढ़ा दिया, यूट्यूब पे है, आप सब देखें, ठीक है। और इस समय प्रोज में एक गर्ल विथ ए बास्केट पहला पार्ट चल रहा है। एक एक स्टैंजा हम क्लियर करें बेटा। जो हिंदी बोलते हैं हिंदी में समझाते हैं बेटा, ये न समझो निरर्थक। जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि इसमें क्या लिखा है, तब तक उस पढ़ाई कोई महत्व है क्या? यानी क्या लिखा है उसको समझो, फिर उसकी लैंग्वेज दो। लेकिन जोर आपको देना है किस पर? अंग्रेजी पर, क्योंकि इंटरमीडिएट में हिंदी नहीं लिखनी की आती, अंग्रेजी लिखनी की आती है, ठीक है। दूसरी चीज़, आप क्रिकेट टीवी पे देखते हो, तो जब लाइव देखते हो तो ज़्यादा मौज आती है, नहीं? अगर वह खेल हो गया हो, फिर टीवी पर वही प्रसारित किया जा रहा हो, उसको देखो तो उतना आनंद नहीं आता है। बात सही कि नहीं है? इसको रियलाइज किया होगा नहीं? हम कहना क्या चाहते हैं समझ गए होगे। यानी कि जब हम लाइव पढ़ाएं, उस समय जब आप पढ़ोगे तो आपके अंदर एक जुनून होगा, ठीक है। उसमें जब जुनून होगा तो आपके अंदर फायदा हो। जैसे टीवी जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो लिप चलता है तो जुनून होता है, वही यहाँ पर भी है। तो मैच की तरह ये देखो, नहीं आवाज़ कर लो। अगर ज़्यादा टीवी को नहीं देखना है, मोबाइल की ओर ज़्यादा नहीं देखना है, तो केवल आवाज़ सुनो, लैंग्वेज आपको बढ़िया बनने लगेगी। 1 महीना जाते जाते आपके अंदर से खुद उद्गार होगा कि हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में हम लोग पढ़े, हाँ समझ रहे हैं हमारे? यानी कि जितने लोग हो, तुरंत जो है टाइमिंग हमारी यही है, रोज़ यही रहेगी। शाम को 5 से 6 हम लिटरेचर पढ़ाएंगे और रात 9 से 9 बजे शुरू होगा। आप 45 मिनट पढ़ाते हैं, तो उसमें हम ग्रामर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो शुरू किया जाए। शुरू करें? आइए बेटा, कल जो पढ़ा था उसको एक बार फिर सुन लेते हैं। क्या पढ़ा था बेटा? लैंग्वेज देखो बेटा। On his way the writer saw that it was one of the richest agricultural areas of India through which the writer was traveling, because that was the plain of the Upper Ganga river, which is situated 1000 feet above from sea level, but it is a tropical area. On his way, the writer saw that the sand of the Ganga was of brown color. By chance, in those days, there was flood in the river Ganga, and the flood water of the Ganga was watering thousands of acres of rice. When the writer William C. Douglas threw his eyes towards the north side of the railway, so he came to know that there were a number of forests. In those forests there was grass. The height of grass was not less than that of man's head. Everywhere there was the routine of grass. But the routine of grass was broken where the clump of trees were. As we know, long grass does not grow under trees. In those forests, dangerous animals like tigers, pythons, cobras, and elephants lived.
यानी कि those forests were the houses of the dangerous animals like tigers, pythons, cobras and elephants. On his way the writer saw that everywhere there was samtal jameen. On his way the writer saw that everywhere there was flat land. That flat land was running towards the sky. It seemed to the writer as though the flat land were trying its best to touch the top of the sky. But the running of the flat land towards the sky was checked by the sacred banyan tree as well as the Rosa Parker trees. Since the writer was an American, he did not know about the banyan tree and the Parker tree. So he compares those trees to those of his country. In the opinion of the writer William C. Douglas, the shape of those trees was like that of elms because their stems were strong and tough. On his way, the writer realized that hot and humid wind was blowing from the southwest. It means hot and humid wind was getting intense into the compartment of the train by which the writer was traveling. इतना हम पढ़ चुके थे बेटा. अब आगे देखते हैं. किताब देखिए. किताब कलम लियो ना हाथ में. गुड. जैसे बताया था वैसे एक एक वर्ड लिखते जाओ. लिखते जाओ, जो ना कठिन लगे वही लिखना, नहीं पूरी काफी किताब खराब लगेगी. किताब देखो. मंकीज. लेखक ने रास्ते में बंदरों को देखा. मिल गया सबको? बता दो भाई कहां पे है बगल में. मंकीज. लेखक ने रास्ते में बंदरों को देखा. सम ऑफ देम मदर्स. उनमें से कुछ बदरियां थी. मादा मंकी थी, मतलब बदरियां थी. विथ बेबीज. बच्चों के साथ. क्लिंगिंग टू देम. उनको अपने से, क्लिंगिंग माने चिपकाना, वह बदरियां अपने बच्चों को अपने आप से चिपकाए हुए थीं. एंड राइडिंग माने चढ़ रही थीं. अंडरनीथ माने नीचे से. नीचे से. अच्छा बताओ बंदर अंदर कहाँ चढ़ते हैं तो मालूम हो गया. अरे यार बानर पेड़े पे रहेंगे ना, तो वह नीचे से पेड़ों के ऊपर चढ़ जाती थी. स्विंग ऑफ ट्रीज. स्विंग का थर्ड फॉर्मूला. स्विंग ऑफ. स्विंग माने झूलती हुई. ऑफ माने अलग होना. झूल करके अलग हो जाती थी. झूल करके पेड़ों की शाखाओं से झूल करके कूद जाती थी. अलग हो जाती थी मतलब कूद जाती थी. एट द स्टेशन माने स्टेशनों पर. लुकिंग फॉर फूड. लुकिंग फॉर माने तलाश. अरे लुक फॉर माने के लिए देखना, यानी फूड माने भोजन. भोजन के लिए देखना मतलब भोजन की तलाश. भोजन की तलाश में वह स्टेशनों पर कूद जाया करती थी. अब जो पाठक बोलेंगे सीधा सुनो. सो क्या जाए. लेखक ने रास्ते में बंदरों को देखा. उनमें से कुछ बदरियां थी. मादा मंकी थी. वह बदरियां अपने बच्चों को अपने सीने से चिपकाए हुए थीं. मादा मंकी बंदरों को अपने बच्चों को सीने से चिपकाए रहती थी. अपने सीने से चिपकाए हुए वह बदरियां पेड़ों के ऊपर चढ़ जाती थीं और पेड़ों की शाखाओं से झूलकर प्लेटफार्म पर कूद जाया करती थी, मानो कि वे क्या हो, भूखी हो. देखो क्या होता है बेटा. ऑन हिज वे द राइटर सा मंकीज. वही बोल रहा था. ऑन हिज वे द राइटर सा मंकीज. Among those monkeys there were some mother monkeys.
Those mother monkeys were clinging their babies with their chest. Clinging their babies with their chest. They were climbing upon the trees. They were climbing up the trees. They were climbing up the trees. And they were swinging off the branches of the trees at the platform as though they were hungry. मानो कि वे क्या हो, भूखी हो। क्या कर लेंगे देखो डर। On his way the writer saw monkeys. Among those monkeys there were some mother monkeys. Those mother monkeys were clinging their babies with their chests. Clinging their babies with their chest, they were climbing up the trees, and they were swinging off. They were swinging off the branches of the trees at the platform, as though they were hungry. मानो कि वे क्या हो, भूखी हो। अरे यार कुछ नहीं है क्या? बहुत सारे बेटा देखिए कैसे। तीसरी बार सुनो। On his way the writer saw monkeys. एकदम हिंदी जैसा लगे बेटा। On his way the writer saw monkeys. Among those monkeys there were some mother monkeys. Those mother monkeys were clinging their babies with their chest. Clinging their babies with their chest. They were climbing up the trees. They were swinging off the branches of the trees at the platform as though they were hungry. आ गया वर्ड पक्का। 3 बार क्यों बोलते हैं बता चुके, जैसे आपको घर कर जाए दिमाग में। क्या लिखा बेटा? आगे देखिए लिखा बेटा द विलेजेस माने वह गांव। अरे यार कहीं पर टूर वगैरह में जाते हो तो रास्ते में जो कुछ देखते हो उसको आप अपने दोस्तों यारों शेयर करते हो कि नहीं? वही लेखक शेयर कर रहा है कि उसने रास्ते में क्या क्या देखा। यही समझो, पूरा बिल्कुल रियल पिक्चर खींच रहा है। जो जो उसने रास्ते में देखा वह चीज आपको और हमको बता रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? द विलेजेस, लेखक ने रास्ते में गांव को देखा। वी पास, वह गांव जिससे हो करके हम गुजरे। अरे ट्रेन देखते ना कभी कभी गांव अगल बगल से निकलती है, तो वह गांव जिससे हम हो करके पास्ट माने गुजरे, हैड वॉल्स, उन गांव में दीवारें थी। दीवारें कैसी थी? ईंटा सीमेंट की नहीं थी बेटा, मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउडंग। काउडंग माने गाय का गोबर। वह दीवारें पानी, कीचड़, मड माने कीचड़, वाटर माने पानी, और काउडंग माने गाय का गोबर। वह दीवारें पानी, कीचड़ और गाय के गोबर मिले हुए गाय के गोबर से बनी हुई थी। अरे यार गांव में कहा जाता लिपाई पुताई कहते ना, ये वाली पुताई नहीं, सीमेंट वाली गोबरी जिसको गांव कहते हैं, नहीं ना? अरे यार हम बिलायती बाबू नहीं है, तुम हो बिलायती हो क्या? हम कह रहे हैं, समझ रहे हो ना? पानी, कीचड़ और गाय का गोबर बना करके मिट्टी की दीवारों पर क्या होती है? लिपाई होती है। वो चीज यहाँ कर रहा है। वह दीवारें पानी, कीचड़ और गाय के गोबर से बनी हुई थी। देयर पीक्ड रूफ, पीक माने चोटी की, रूफ माने छत। उन घरों के जो चोटी के छत थे, जो सबसे ऊपर वाले छत थे, समझे? जो टॉप पर जो है छत बने हुए थे, वेयर थैज्ड, छप्पर नुमा थे। क्या बोले? थैज्ड माने छप्पर नुमा। तो लेखक तो अमेरिकन है, वह कहा जाने छप्पर ऊपर क्या होता है? छप्पर समझ लो ना, गांव में मड़ई होता है, मड़ई नहीं होती? अरे यार छप्पर जानते हो ना कैसे बनता है? वो आगे डैश करके लिख रहा है, ध्यान दो। बंडल्स ऑफ ग्रास, घास के बंडल। टाइड माने बंधे हुए, तो बंबू माने बांस के, पोल्स माने डंडों।
बांस के डंडों से बंधे हुए घास के बंडल। स्टेज्ड, वह डंडे स्टेज्ड माने फैले हों, अक्रॉस द रैफ्टर्स, रैफ्टर्स माने धन्नी, धन्नी बड़े नहीं सुने, धन्नी यार, धन्नी नहीं सुने, सुने। गांव पहुंचो, छप्पर की कल्पना करो, मढ़ा की, मड़ैया की। कैसे? 2 पिलर बना दिए जाते हैं। देखो मैं, तो ऊपर एक मोटी सी लकड़ी इस खंभे से उस खंभे पर लगा दी जाती है, उसको धन्नी बोलते हैं बेटा, उसकी अंग्रेजी होती है रैफ्टर। ये धन्नी हो गई, रैफ्टर। तो कह रहा कि धन्नी के आर पार फैले हुए, स्टेज्ड अक्रॉस, अक्रॉस माने आर पार, स्टेज्ड माने फैले हुए, बंबू पोल्स, बांस के डंडे, डंडों से, टाइड माने बंधे हुए, टाइड माने बंधे हुए, घास के बंडल को क्या कहा जाता है? छप्पर कहा जाता है। कैसे कहा? देखो शादी कर कैसे निकाला, फुल स्टॉप जहां लगाया वहां सुना। चलो, धन्नी के आर पार फैले हुए बांस के डंडों से बंधे हुए घास के बंडलों को छप्पर कहा जाता है। समझ? यानी कि वह जो चोटी के छत थे, सरल भाषा में कैसे कहोगे, कैसे बने थे? रैफ्टर से, धन्नी से, बांस के डंडों से और घास के बंडलों से। पक्का? दैट डे माने उन दिनों, द पंपकिन वाइन्स, पंपकिन माने कद्दू, वाइन्स माने लताएं, कद्दू की लताएं, दैट ग्रू ओवर देम, जो उनके ऊपर उगी हुई थी, वर इन ब्लूम, वह खिली हुई थी, यानी उनमें फूल आए हुए थे। अच्छा बताओ बेटा, कद्दू का फूल कैसा होता है? करिए करिए, पीला पीला होता है यार। कद्दू के फूल कैसे होते हैं? पीले पीले। उन दिनों कद्दू की लताएं उन दीवालों पर उगी हुई थी जो खिली हुई थी, यानी उनमें फूल लगे थे। कैसे फूल होते हैं? पीले पीले। वही लिख रहा है। ट्रेलिंग माने लटक रही थी, ट्रेलिंग माने लटक रही थी, स्ट्रीक्स माने धारियां, ऑफ येलो माने पीले रंग की, पीले रंग की धारियां लटक रही थी, मतलब पीले रंग के फूल लगे हुए थे, तो ऊपर से एक नीचे तक, तो लगे जैसे दिवाली वगैरह में मकान नहीं सजाते हो झालर लगा करके, तो पीली झालर लगा दो। हमारी बात सुनो ना, लेखक लिखना क्या चाहता है? ओवर ड्राइव वास, ड्राइव माने रंग विहीन, वास माने दीवारें, रंग विहीन दीवालों पर पीले रंग की धारियां लटक रही थीं। किसकी? कद्दू के पीले पीले फूलों की धारियां उन रंग विहीन दीवालों पर लटक रही थी। अब पाठक कैसे बोलेंगे? साहित्यिक सुनो, क्लियर करें, ध्यान सुनो बेटा, जो अंग्रेजी बोले उसको ध्यान से। लेखक ने रास्ते में गांव को देखा, सिस्टम चलो, लेखक ने रास्ते में गांवों को देखा, उन गांवों में घर थे, उन घरों में दीवालें थी, वह दीवालें पानी, कीचड़ और गाय के गोबर से बनी हुई थी। पानी से, कीचड़ से और गाय के गोबर से बनी हुई थी। उन घरों के जो चोटी के छत थे वह धन्नी, बांस के डंडे और घास के बंडलों से बने हुए थे। शॉर्ट कर बता दिया। संयोग से उन दिनों कद्दू की लताएं उन रंग विहीन दीवालों पर उगी हुई थी। पीले रंग का फूल लिए हुए, कैसा फूल? पीले रंग का फूल लिए हुए कद्दू की लताएं उन रंग विहीन दीवालों पर उगी हुई थीं। लेखक को ऐसा प्रतीत होता था मानो कि वह कद्दू की लताएं उन घरों को सजाने की कोशिश कर रही। ये पाठक चलो कुछ समय क्या सुना? On his way, the writer saw villages.
In those villages there were houses. In those houses there were walls. कोई कठिन है क्या? On his way the writer saw villages. In those villages there were houses. In those houses there were walls. The walls of those houses were made of mud, water and cow dung. The top portions of those houses, the peak portions of those houses, the roofs of those houses were made of rafters, bamboo poles and bundles of dry grass. By chance, in those days, pumpkin vines were growing over the colorless walls of those houses, having yellow flowers, pumpkin vines were growing over the colorless walls of those houses as though they were trying their best to decorate them. मानो कि वे उनको सजाने की क्या करें, कोशिश करें. उस समय पढ़ के साहब एक बार फिर सुनते हैं. क्लियर हो गया ना? ध्यान सुनो. हमने बताया on his way the writer saw villages. In those villages there were houses. In those houses there were walls. The walls of those houses were made of mud, water and cow dung. The top portions of those houses, the peak portions of those houses, the roofs of those houses were made of rafters, bamboo poles and bundles of dry grass. By chance in those days, pumpkin vines were growing over the colorless walls of those houses, having yellow flowers. Pumpkin vines were growing over the colorless walls of those houses as though they were trying their best to decorate them. मानो कि वह उनको सजाने की क्या करें, कोशिश करें. पक्का सुनाड़ा एक एक बिल्कुल हिंदी जैसा लगे तब समझो कि पाठक पढ़ाए. कोई वर्ड कठिन बता दो, जो कह रहे हो समझ रहा ना, रटने की कोशिश ना करो. ये अपने आप ही सवाल नहीं लगेगा. केवल आप समझो कि हम क्या रहे हैं और लैंग्वेज कैसे बन रही, पूरी ग्रामर बोले हम. ध्यान सुनो, हमने आपको बताया on his way the writer saw villages. In those villages there were houses. In those houses there were walls. The walls of those houses were made of mud, water and cow dung. The top portions of those houses, the peak portions of those houses, the roofs of those houses were made of rafters, bamboo poles and bundles of dry grass. By chance in those days, pumpkin vines were growing over the colorless walls of those houses, having yellow flowers. अरे जैसे दिवाली में झालर सजाते हो वही बोल रहा हूँ. Having yellow flowers, pumpkin vines were growing over the colorless walls of those houses as though they were trying their best to decorate them. यह इतनी चीजें लेखक ने रास्ते में देखा. पहले पढ़ा ना, अब क्या हुआ? अब कहानी का मूल भाव आ रहा है, जो आपको यह सिखाएगा. अभी तो रास्ते में उसने क्या क्या देखा यह आपने सुना. अब कहानी का मूल पॉइंट आ रहा है, मेन पॉइंट. ठीक है, यह जो कहानी का मेन पॉइंट है उसमें आपको पहले कर बता दिया. जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पस रहा है और मृतक समान है. अब आगे है सीख मिनट. देखो बेटा, हम ये आपको किताब यहाँ पढ़ा रहे हैं तो अब सामने तो हो नहीं कि चेहरा देख करके हम जान जाएं कि हमारे विद्यार्थी को समझ में आया कि नहीं है. वैसे पाठक स्टाइल है कि हम सामने बैठे वाले विद्यार्थी को देख रहे हैं, अगर उसको समझ आ गया तो उसका चेहरा जो है लाइट मारने लगता है, तो हम भी समझ जाते हैं कि हमारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है. तो अब इस समय सामने तो नहीं, ऑनलाइन लिप चल रहा है, तो इसके लिए हम आपको कहना ये चाहते हैं कि जितनी बात हम जितनी बार दोहराएं
उसको उतनी बार आप उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब कुछ ऐसा होता है, कुछ नए लड़के रोज जुड़ रहे हैं, ठीक है, आप ही लोगों के सहयोग से जुड़ रहे हैं, आप लोगों ने बताया होगा तभी जुड़ रहे हैं। तो उनसे ये कहना है कि देखो, एक दिन में तो सारा गुण समझ नहीं आएगा। अब 2-4 दिन जब इसमें लगन लगेगी तब जा करके सोचना नहीं पड़ेगा। आगे जब और पाठ पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा पाठक इसके बाद क्या बोलेंगे, खुद आप आगे आगे बोलने लगोगे। यह पाठक स्टाइल है बेटा, खुद ही लगेगा कि हम खुद बोल लेंगे ना बेटा। तो जो नए लड़के उनको ये सलाह देते हैं कि रोज आप टाइम से 5 बजे अपना मोबाइल खोल लें और कैसे बताया, किताब कलम हाथ में होनी चाहिए। एक एक वर्ड हम आपको क्लियर करके बता रहे हैं, ठीक है, रटा नहीं रहे। हमने कहा था रटना नहीं है, रटने से ज्ञान नहीं होता। केवल आप यह समझो कि इस पाठ में हम क्या सीख रहे हैं। जब जो यहाँ सिखाया जाए उसको आप सीखें और अपने जीवन में उसको चरितार्थ करें, यह जो है पढ़ना होता है, ठीक है। और खुद बोलने की उसी ढंग से कोशिश करो। 3 बार सुन लिया तो उसके बाद खुद बोलने की कोशिश करो। यूपी बोर्ड हम लोग डरते हैं बेटा बोलने में, बस, और कुछ नहीं। बाकी सब कुछ हम लोगों को पता है, हमको ज्ञान है, लेकिन हम कैसे प्रेजेंट करें, कैसे अपनी बात को प्रस्तुत करें, इसके लिए हमको हेजिटेशन होती है, नहीं। तो ये बताइए कि कोई ये आपको सिखा पाएगा? नहीं। इसके लिए तरीका यह है कि बच्चे को खुद अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। खुद अभ्यास करो, खुद बोलो। 2-4 बार गलत होगा, ये भी मान लेते हैं। सुनो बेटा, हम बता रहे हैं सच्चाई क्या है। हमारे साथी से इंटरमीडिएट में जब पाठक थे तो हमारा एक दोस्त था अशोक सिंह, सच्चाई बता रहे हैं, बिल्कुल हकीकत। वो भी ठीक था पढ़ने में, तो हम दोनों ने ये निर्णय लिया कि जब दोस्त था तो हम दोनों जब साथ बनाएंगे तो हिंदी नहीं बोलेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे, चाहे समझ आए चाहे ना आए। तो वो भी बोले अंग्रेजी, हम भी अंग्रेजी बोले। जब कोई पॉइंट हमारा गलत हो तो कहे यार इसमें ये कुछ गड़बड़ है, और जब वो बोले तो कुछ गड़बड़ हो तो हम भी कहते हैं। तो वो चूंकि दोस्ती थी तो किसी में यहाँ सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए हम नहीं, हम शर्माते हैं, डरते हैं। वह कैसे दूर होगा? तो आप अपने दोस्त से, जो आपके लेवल का विद्यार्थी है, दोस्त से अंग्रेजी में बोलें। ना बोले तो यही पाठ है जो है, कहते हैं चलो यार हम सुनाते हैं, सुनो। मुजबानी ऐसे रटने उटने की जरूरत नहीं है। जो पाठक लैंग्वेज दे रहे हैं इसी को आप अपने दोस्त को सुनाइए। गलत होगा तो दूसरा जो सुन रहा हो उस समय ना टोकना। जब अपनी पूरी बात हो जाए तब उससे कहो यार कुछ गड़बड़ है क्या, तो जहां जहां गड़बड़ी देखेगा बताएगा। और ये 10 दिन बीतेगा, आप अपने आप अंग्रेजी बोलने लगोगे। थोड़ी बहुत गलती होगी वह धीरे धीरे सुधर जाएगी। लेकिन अब ये कहिए कि नहीं आई एम गोइंग टू मार्केट बट जेब में पैसा नहीं था, तो इस अंग्रेजी का कोई फायदा नहीं। यानी कि अंग्रेजी बोलो, शुद्ध अंग्रेजी बोलो, हिंदी बोलो तो शुद्ध हिंदी बोलो। ये हमारा फार्मूला है, इससे विद्वता आती है, ठीक है। धन्यवाद, बाकी कल।